हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हमें नॉट करेक्ट बताना है अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्मॉल नॉन चार्ज मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की. तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और इनमें पाए जा रहे होते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन्स कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं. सो लाइक दिस, यहाँ पे एम्बेडेड है, और पेरीफेरी पे भी पाए जाते हैं. ठीक है, और फिर क्या होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड, अगेन फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे होते हैं. अब बात यहाँ पर क्या होती है बेटा कि ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, दिस इज द बाइलेयर एंड दिस बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है, नॉन पोलर होती है, बट द प्रोटीन पार्ट इज पोलर. ठीक है, एंड द आउटर पार्ट इज पोलर, बट बाइलेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. जो इंटरनल, क्योंकि फैटी एसिड चेन क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है. ठीक, सो इनसे स्मॉल जो नॉन चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो ईजिली निकल सकते हैं. ठीक है, कौन से स्मॉल नॉन चार्ज मॉलिक्यूल, वो तो ईजिली इनसे पास आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा. लिपिड मॉलिक्यूल्स हैव लिटिल डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये कह रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल को डिफिकल्टी होती है, लिटिल डिफिकल्टी होती है क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली पास नहीं कर पाते हैं क्योंककि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो ये ऊपर का जो हेड होता है इनका, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. तो इनको लिटिल डिफिकल्टी होती है, बट दे पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या कहते हैं, प्रोटीन से भी और यहाँ से भी निकल सकते हैं. देन सी इज सेइंग चार्ज मॉलिक्यूल्स इन आयन रेडिली मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल. तो ये सी ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है. क्योंकि जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से बिल्कुल रेडिली नहीं निकल सकते इनसाइड एंड आउटसाइड. इनको पंप, ठीक है, इनको पंप का सहारा लेना पड़ता है, इनको चैनल प्रोटीन्स का सहारा लेना पड़ता है, इनको एटीपी खर्च करना पड़ता है. ठीक है, तो चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, अगर सोडियम को इनसाइड जाना है तो सोडियम को सोडियम पंप का यूज़ करना पड़ेगा और उसको एटीपी खर्च करना पड़ेगा. सो दे कैन नॉट ईजिली गो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज इट एग्जिट अ सेल. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है, और वो कहाँ मूव करती हैं, गैसेज जो होती हैं मूव करती हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन. और फॉलोअर्स कंसंट्रेशन का मतलब वही होता है. ठीक है, सो डी इज ऑल्सो राइट. सी इज द रॉन्ग आंसर. सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.